नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की रोड धर्मशाला से, जहां पर आप देख सकते हैं कि यारी इंटरनेशनल अमेरिका की टीम है वो आज करनाल पहुंची है रोड धर्मशाला में, और एक हवन यज्ञ का आयोजन है यारी इंटरनेशनल टीम की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हाथों में इनविटेशन लेकर खड़े हैं। शांति महायज्ञ यात्रा, पैदल यात्रा रामसराय से कुरुक्षेत्र तक ये यात्रा है वो जाने वाली है। क्या कुछ है इसके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सभी करनाल के मेरे जो पत्रकार साथी हैं उनको मेरी नमस्ते, राम राम। परमात्मा करे आप सारे बहुत खुश हैं, स्वस्थ रहें सारी ज़िंदगी, और धरातल की न्यूज़ को पूरे देश तक पहुंचाते रहें और दुनिया आपको बहुत प्यार से देखे। यह जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा जो कारण है करनाल के अंदर, पिछले 1.5 साल से अमेरिका के अंदर बहुत से बच्चों की डेथ हो गई और सारे के सारे जवान थे। हमने अभी तक 1.5 साल में 57 डेड बॉडी अमेरिका से हम भारत लेके आए हैं। किसी का कोई पैसा नहीं लगने दिया, और जो बच्चा 2.5-3 महीने में हो जाता था कि भी 2.5-3 महीने में डेड बॉडी आएगी, वही हमने 10 से 12 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर भी डेड बॉडी लेके आने का काम किया है। और माँ बाप को ये कहा कि चिंता ना करें, आपका बच्चा अगर वहाँ चला गया, वो कोई दुख तकलीफ हो उसको, तो हम बैठे हैं। हमने 27 बच्चों को अभी तक मरने से भी बचाया है वहाँ पे। और आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि पूरे भारत का कोई भी बच्चा अगर अमेरिका के अंदर है और उसको कोई दुख तकलीफ है, तो उसको पैसे के भाव में या दवाई के भाव में उसको मरने नहीं देंगे। और किसी कारणवश उस बच्चे की कैजुअलिटी हो जाती है, एक्सीडेंट है, या इस साल जैसे हार्ट फेल बहुत ज़्यादा हुआ है, बेचैनी ज़्यादा है, ट्रम्प के आने के बाद डर ज़्यादा है, 80-80 लाख रुपए दे के हमारे बच्चे गए हैं, तो डर बहुत ज़्यादा है। तो इन डर की वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा हुए, इस डर की वजह से हार्ट फेल ज़्यादा हुए। तो 57 डेड बॉडी आना इस साल का ये बहुत बड़ा आंकड़ा था। इस चीज़ से दुखी होकर के हम सब ने फैसला किया कि एक हवन यज्ञ हो जाए कि ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और जो एक्सपायर हो गए उन बच्चों को आत्मिक शांति हो। और जो फौजी भाई हैं, जो हमारे आर्मी के हैं, जल सेना, थल सेना, जो भी है, वायुसेना, इन सब की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और जो शहीद हो गए उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने पैदल यात्रा शुरू करके, और 5वें दिन 8 अक्टूबर से शुरू करेंगे हम रामराय से, और 5वें दिन हम पहुंच जाएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर। और कुरुक्षेत्र में रोड धर्मशाला के सामने मेडिटेशन हॉल है, वहाँ पे हम सुबह 10 बजे ये हवन यज्ञ करेंगे। और इसमें किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय झंडा, तिरंगे झंडे के साथ ये पैदल यात्रा होगी। इसमें कोई भी संस्था, कोई भी मीडिया का साथी, कोई भी सामाजिक संस्था है, किसी भी जाति धर्म का है, कोई लेना देना नहीं। ये देश के लिए एक सोशल कोज है। इसमें हर आदमी को आना चाहिए, और हर घर से, जिनके आर्मी में है या विदेशों में है, चाहे किसी भी देश में है, कोई अमेरिका का जरूरी नहीं, किसी भी देश में, चाहे दुबई भी है, मिट्टी और पानी जरूर साथ लेके आना। उसी मिट्टी से और पानी से गाय के गोबर के साथ हवन कुंड तैयार करके वहाँ पे हम हवन करेंगे। क्या प्रमुख उद्देश्य यही है कि वे जो बच्चे बाहर हैं उनकी आत्मा शांति के लिए, और कौन कौन इसमें आपके साथ शामिल रहे? मेरे साथ तो देखो सारे भाई हैं हमारे, ये जोली भाई हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, सारे के सारे, ये सारे हम साथ चलेंगे। और उसके बाद पूरे ही भारत का कोई भी है जो भी आना चाहता हो। ओपन में अमेरिका से भी एक लड़की तो आई गई, दिल्ली की है, और उसने तो आज ये भी टेलीफोन करके कहा कि जैसे भाई के वहाँ से जो शुरू करेंगे ना 8 अक्टूबर को, वहाँ हवन यज्ञ शुरू करके फिर चलेंगे वहाँ से। रूट मैप क्या रहेगा? रूट मैप ये कि भी 8 अक्टूबर को हमारा रामराय है जींद, लास्ट तीर्थ स्थल है कुरुक्षेत्र का, 48 कोस जिसको बोलते हैं, वहाँ से शुरू होकर के जींद, और जींद से नगूरा, नगूरा से 9 अक्टूबर को चल के और किठाना होकर के तीतरम मोड़ पे हम नाइट स्टे करेंगे। और 10 तारीख को तीतरम से चल के कैथल, और कैथल से फिर हम पुंडरी, और पुंडरी से ये जो हमारा टोंठा है, इन गांव से होके कोड़ होके और ढांड पहुंच जाएंगे। और 11 तारीख को सुबह ढांड से शाम को कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगे, और सुबह सुबह हम कुरुक्षेत्र 10 बजे हवन यज्ञ करेंगे। विचार किसका था सर ये हवन यज्ञ करने का? देखिए, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होने की वजह से पिछले 1 साल से हम अमेरिका के अंदर सुबह टेलीफोन आना कि सर एक लड़के की डेथ होगी, शाम को सोते हुए
फ्यूनल होम बोलते हैं, अपने यहाँ शमशान घाट जैसे कहते हैं जी। शमशान से फोन आना कि सर ऐसे ऐसे कागज रुक गए, वो करना है। तो 1 साल से यही काम, और रात को भी सोते हुए और सुबह उठते हुए भी, कि सिर्फ शमशान घाट से टेलीफोन आना। तो दुखी बहुत ज़्यादा हो गए थे। और फिर माँ बाप को देखना, और माँ बाप ये कहे कि जी मेरा बेटा आ जाएगा क्या, तो ये देख के बहुत दुखी मन हुआ। बहुत बार मैंने लाइव आके भी कहा कि कैथल के बच्चे ज़्यादा थे कि हम कैथल करेंगे, लेकिन फिर वो किसी ने कहा नहीं कि भाई हम कर लेंगे, आ जाओ इकट्ठे होके करेंगे। तो फिर हमने सोचा कि भाई हम करेंगे ये। तो यारी इंटरनेशनल और हमारे कुछ रोड बिरादरी के भाई हैं, कुछ जाटों के भाई हैं, कुछ ब्राह्मणों के, ये सभी जातियाँ इकट्ठी होकर के, ये सभी का एक ये था मन में कि एक हवन यज्ञ करना चाहिए। उसके बाद फिर हमने फैसला ले लिया कि हवन यज्ञ करेंगे। बिट्टू भाई क्या कहेंगे जो आपकी तरफ से की मुहिम चलाई गई और आपके साथ रणबीर सिंह लोहान जी हैं और यहाँ पर मौजूद है, क्या आगे की रणनीति रहेगी? जी, सबसे पहले मैं विकास भाई आपका धन्यवाद करता हूँ। आप हमेशा एक सच्चे पत्रकार के रूप में आप हमेशा खड़े रहे हैं, हर जगह आपने गरीब की आवाज को उठाया है। आज आप यहाँ पहुँचे हैं, हमारे रणबीर भाई जी यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ पे देखो हमारे पास भी, मैं एक रोड बिरादरी से हूँ, मेरे पास बहुत जनों के फोन आते हैं कि यार ये ना बहुत ज्यादा हमारे को नुकसान हो रहा है, विदेशों के अंदर बहुत सारे बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इसमें एक यज्ञ कराया जाए। लेकिन वो सिर्फ एक बात, एक सोच तक रहेगी, करने की किसी ने नहीं सोची। तो आज हमारे को भाई रणबीर भाई के थ्रू हमारे को ये सहारा मिला है। ये कोई एक बरादरी का या अकेले रणबीर भाई का काम नहीं है, ये 36 बरादरी का काम है। जो भाई वहाँ एक्सपायर हुए हैं विदेशों में, उनकी आत्मा शांति के लिए ये हवन यज्ञ जरूरी है। जो बच्चे वहाँ पे आज काम कर रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और जो हमारे फौजी भाई जो सेवा पे, जो ड्यूटी पे जो तैनात बैठे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये हवन यज्ञ बेहद जरूरी है। और 8 तारीख को हम वहां से चल रहे हैं, और मेरा सभी एक 36 बरादरी से एक अपील करूंगा मैं कि सारे के सारे भाई, देखो ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, समस्त भाईचारा, 36 बरादरी भाईचारा हमारे वहां साथ मिलके चले। 8 तारीख को हम वहां से चलेंगे, प्रॉपर रूट मैप आपके थ्रू इसमें डलवा दिया जाएगा। 12 तारीख को कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के ऊपर 10 बजे ये हवन यज्ञ स्टार्ट हो जाएगा। एक अपील और मैं और करना चाहूंगा कि हर माता बहन इसमें जरूर सनी को, और घर से एक मुट्ठी मिट्टी की और एक पानी, ये जरूर साथ लेकर के आए, हवन यज्ञ में अपना सहयोग जरूर दे। धन्यवाद। बिल्कुल। बच्चों की वजह से एक छोटी बात और बता दूं मैं, बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि विदेश क्यों जा रहे हैं, क्यों क्या बेवकूफ़ी पड़े हैं, यहाँ क्यों नहीं रहते। हमारे यहाँ संसाधन नहीं है, 1-1.5 एकड़ से ज़्यादा के मालिक भी नहीं रहे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। 1-1.5 एकड़ से है ही नहीं, तो वो 1 एकड़ देख के आदमी ने रिस्क लिया और वहाँ पहुँच गए। उन्हीं भाइयों की बदौलत 2024 और 25 में हमारे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा आंकड़ा है 11 लाख करोड़ रुपया हमारे भारत के अंदर आया है। यानी कि अगर हरियाणा का अगर आप बजट की बात करो तो पूरे 5 साल का बजट से ज्यादा पैसा हमारे भारतीयों ने 1 साल में पहुंचा दिया, तो वो किसी भी देश में है। तो 11 लाख करोड़ रुपया अगर भारत देश में आया, तो हमारे देश की जीडीपी भी उन बच्चों की वजह से बढ़ी है। तो उन बच्चों के मान सम्मान के लिए और सुरक्षा के लिए क्या हम पैदल चल के हवन यज्ञ नहीं कर सकते? हमारे फौजी भाइयों के लिए जिनकी बदौलत हम सो रहे हैं, क्या उनके लिए हम पैदल चल के हम हवन यज्ञ नहीं कर सकते? तो इसलिए वो भाई भी हमारे जो विदेश गए हैं, उनकी बदौलत बहुत लोगों के मकान बने हैं। मकान बने हैं तो किसी को मिस्त्री को भी मिला है, सरिये वाले को मिला, सीमेंट वाले को मिला, तो रोजगार के तो पैदा हुए हैं ना। उन्होंने कोई बिजनेस किया है तो भी रोजगार इन्होंने मिला है। तो उन भाइयों की बदौलत हमारे देश में बहुत सारा पैसा आया है। तो हमारा सबका बनता है सोशल कोज करने का। बिल्कुल लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शांति महायज्ञ यात्रा है, वो पैदल यात्रा है, वो की जाएगी। यारी इंटरनेशनल अमेरिका जो संस्था है, रणबीर सिंह लोहान, उनके द्वारा ये यात्रा है वो शुरू की जाएगी। तमाम लोग उनके साथ इस समय इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। शांति महायज्ञ यात्रा, पैदल यात्रा रामसराय से कुरुक्षेत्र 8 अक्टूबर को यात्रा शुरू होगी और 12 अक्टूबर को जो ब्रह्म सरोवर है वहाँ पर हवन यज्ञ है वो किया जाएगा। तमाम लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे कि इस यज्ञ में जरूर पहुंचे और वहां पर आहुति जरूर डालें। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की रोड धर्मशाला से, जहां पर आप देख सकते हैं कि यारी इंटरनेशनल
अमेरिका की टीम है वो आज करनाल पहुंची है रोड धर्मशाला में और एक हवन यज्ञ का आयोजन है यारी इंटरनेशनल टीम की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हाथों में इनविटेशन है लेकर खड़े हैं। शांति महायज्ञ यात्रा पैदल यात्रा रामसराय से कुरुक्षेत्र तक ये यात्रा है वो जाने वाली है। क्या कुछ है इसके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सभी करनाल के मेरे जो पत्रकार साथी हैं उनको मेरी नमस्ते राम राम। परमात्मा करे आप सारे बहुत खुश हैं, स्वस्थ रहें सारी ज़िंदगी और धरातल की न्यूज़ को पूरे देश तक पहुंचाते रहें और दुनिया आपको बहुत प्यार से देखे। यह जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा जो कारण है करनाल के अंदर, पिछले 1.5 साल से अमेरिका के अंदर बहुत से बच्चों की डेथ हो गई और सारे के सारे जवान थे। हमने अभी तक 1.5 साल में 57 डेड बॉडी अमेरिका से हम बाहर से लेके आए हैं, किसी का कोई पैसा नहीं लगने दिया। और जो बच्चा 2.5-3 महीने में हो जाता था कि भी 2.5-3 महीने में डेड बॉडी आएगी, वही हमने 10 से 12 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर भी डेड बॉडी लेके आने का काम किया है। और माँ बाप को ये कहा कि चिंता ना करें, आपका बच्चा अगर वहाँ चला गया वो कोई दुख तकलीफ हो उसको तो हम बैठे हैं। हमने 27 बच्चों को अभी तक मरने से भी बचाया है वहाँ पे। और आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि पूरे भारत का कोई भी बच्चा अगर अमेरिका के अंदर है और उसको कोई दुख तकलीफ है तो उसको पैसे के भाव में या दवाई के भाव में उसको मरने नहीं देंगे। और किसी कारणवश उस बच्चे की कैजुअलिटी हो जाती है, एक्सीडेंट है, या इस साल जैसे हार्ट फेल बहुत ज़्यादा हुआ है, बेचैनी ज़्यादा है, टर्म के आने के बाद डर ज़्यादा है, 80-80 लाख रुपए दे के हमारे बच्चे गए हैं तो डर बहुत ज़्यादा है। तो इन डर की वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा हुए, इस डर की वजह से हार्ट फेल ज़्यादा हुए। तो 57 डेड बॉडी आना इस साल का ये बहुत बड़ा आंकड़ा था। इस चीज़ से दुखी होकर के हम सब ने फैसला किया कि एक हवन यज्ञ हो जाए कि ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और जो एक्सपायर हो गए उन बच्चों को आत्मिक शांति हो। और जो फौजी भाई हैं जो हमारे आर्मी के हैं, जल सेना, थल सेना, जो भी है वायुसेना, इन सब की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और जो शहीद हो गए उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने पैदल यात्रा शुरू करके और 5वें दिन 8 अक्टूबर से शुरू करेंगे हम रामराय से और 5वें दिन हम पहुंच जाएंगे कुरुक्षेत्र के अंदर। और कुरुक्षेत्र में रोड धर्मशाला के सामने मेडिटेशन हॉल है, वहाँ पे हम सुबह 10 बजे ये हवन यज्ञ करेंगे। और इसमें किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्रीय झंडा तिरंगे झंडे के साथ ये पैदल यात्रा होगी। इसमें कोई भी संस्था, कोई भी मीडिया का साथी, कोई भी सामाजिक संस्था है, किसी भी जाति धर्म का है, कोई लेना देना नहीं। ये देश के लिए एक सोशल कोज है, इसमें हर आदमी को आना चाहिए और हर घर से, जिनके आर्मी में है या विदेशों में है, चाहे किसी भी देश में है, कोई अमेरिका का जरूरी नहीं, किसी भी देश में, चाहे दुबई भी है, मिट्टी और पानी जरूर साथ लेके आना। उसी मिट्टी से और पानी से गाय के गोबर के साथ हवन कुंड तैयार करके वहाँ पे हम हवन करेंगे। क्या प्रमुख उद्देश्य यही है कि भाई जो बच्चे बाहर हैं उनकी आत्मा शांति के लिए, और कौन कौन इसमें आपके साथ शामिल रहे? मेरे साथ तो देखो सारे भाई हैं हमारे, ये जोली भाई हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, सारे के सारे, ये सारे हम साथ चलेंगे। और उसके बाद पूरे ही भारत का कोई भी है जो भी आना चाहता हो। ओपन में अमेरिका से भी एक लड़की तो आई गई, दिल्ली की है, और उसने तो आज ये भी टेलीफोन करके कहा कि जैसे भाई के वहाँ से जो शुरू करेंगे ना 8 अक्टूबर को, वहाँ हवन यज्ञ शुरू करके फिर चलेंगे वहाँ से। रूट मैप क्या रहेगा? रूट मैप ये कि भी 8 अक्टूबर को हमारा रामराय है जींद, लास्ट तीर्थ स्थल है कुरुक्षेत्र का, 48 कोस जिसको बोलते हैं, वहाँ से शुरू होकर के जींद और जींद से नगूरा, नगूरा से 9 अक्टूबर को चल के और किठाना होकर के तीतरम मोड़ पे हम नाइट स्टे करेंगे। और 10 तारीख को तीतरम से चल के कैथल, और कैथल से फिर हम पुंडरी, और पुंडरी से ये जो हमारा टोंठा है, इन गांव से होके कोड़ होके और ढांड पहुंच जाएंगे। और 11 तारीख को सुबह ढांड से शाम को कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगे और सुबह सुबह हम कुरुक्षेत्र 10 बजे हवन यज्ञ करेंगे। विचार किसका था सर ये हवन यज्ञ करने का? देखिए, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होने की वजह से पिछले 1 साल से हम अमेरिका के अंदर सुबह टेलीफोन आना कि सर एक लड़के की डेथ होगी, शाम को सोते हुए फ्यूनरल होम बोलते हैं अपने यहाँ, शमशान घाट जैसे कहते हैं जी, शमशान से फ़ोन आना कि सर ऐसे ऐसे कागज रुक गए, वो करना है। तो 1 साल से यही काम, और रात को भी सोते हुए और सुबह उठते हुए भी कि सिर्फ शमशान घाट से टेलीफोन आना। तो दुखी बहुत ज़्यादा हो गए थे। और फिर माँ बाप को देखना
और माँ बाप ये कहे कि जी मेरा बेटा आ जाएगा क्या, तो ये देख के बहुत दुखी मन हुआ। बहुत बार मैंने लाइव आके भी कहा कि कैथल के बच्चे ज़्यादा थे कि हम कैथल करेंगे, लेकिन फिर वो किसी ने कहा नहीं कि भाई हम कर लेंगे, आ जाओ इकट्ठे होके करेंगे। तो फिर हमने सोचा कि भाई हम करेंगे ये। तो यारी इंटरनेशनल और हमारे कुछ रोड बिरादरी के भाई हैं, कुछ जाटों के भाई हैं, कुछ ब्राह्मणों के, ये सभी जातियाँ इकट्ठी होकर के ये सभी का एक ये था मन में कि एक हवन यज्ञ करना चाहिए। उसके बाद फिर हमने फैसला ले लिया कि हवन यज्ञ करेंगे। बिट्टू भाई क्या कहेंगे जो आपकी तरफ से की मुहिम चलाई गई और आपके साथ रणवीर सिंह लोहान जी हैं और यहाँ पर मौजूद है, क्या आगे की रणनीति रहेगी? जी, सबसे पहले मैं विकास भाई आपका धन्यवाद करता हूं। आप हमेशा एक सच्चे पत्रकार के रूप में आप हमेशा खड़े रहे हैं, हर जगह अपने गरीब की आवाज को उठाया है। आज आप यहाँ पहुंचे हैं, हमारे रणवीर भाई जी यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पे देखो हमारे पास भी, मैं एक रोड बिरादरी से हूँ, मेरे पास बहुत जनों के फोन आते हैं कि यार ये ना बहुत ज्यादा हमारे को नुकसान हो रहा है, विदेशों के अंदर बहुत सारे बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इसमें एक यज्ञ कराया जाए। लेकिन वो सिर्फ एक बात, एक सोच तक रहेगी, करने की किसी ने नहीं सोची। तो आज हमारे को भाई रणवीर भाई के थ्रू हमारे को ये सहारा मिला है। ये कोई एक बरादरी का या अकेले रणवीर भाई का काम नहीं है, ये 36 बरादरी का काम है। जो भाई वहां एक्सपायर हुए हैं विदेशों में, उनकी आत्मा शांति के लिए ये हवन यज्ञ जरूरी है। जो बच्चे वहां पे आज काम कर रहे हैं उनकी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और जो हमारे फौजी भाई जो सेवा पे, जो ड्यूटी पे जो तैनात बैठे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये हवन यज्ञ बेहद जरूरी है। और 8 तारीख को हम वहां से चल रहे हैं और मेरा सभी एक 36 बरादरी से एक अपील करूंगा मैं कि सारे के सारे भाई, देखो ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, समस्त भाईचारा 36 बरादरी भाईचारा हमारे वहां साथ मिलके चले। 8 तारीख को हम वहां से चलेंगे, प्रॉपर रूट मैप आपके थ्रू इसमें डलवा दिया जाएगा।